हेलो गाइड्स, मैं कृष्णा कंप्यूटर एजुकेशन से आपको आज एक्सेल के बारे में बताऊंगा। पिछली कुछ वीडियो हमने डाली हुई है, तो कुछ स्टूडेंट के बच्चों के कैंडिडेट के कमेंट आ रहे थे कि एक्सेल की थोड़ा सा शुरुआत से बताया जाए। तो मैं आज एक्सेल की विंडो के बारे में शुरू से आपको बताऊंगा। देखिए स्क्रीन पे ये एक्सेल खुला हुआ है, ओपनली आप सभी जानते होंगे। मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ। स्टार्ट में यहाँ पे सर्च बार होता है, यहाँ पे जाकर आप इजीली एक्सेल लिख सकते हैं। एक्सेल आप ओपन कर लेंगे या फिर कीबोर्ड से विंडो आर करेंगे और यहाँ से एक्सेल लिख के ओके कर देंगे। ये सारे मेथड एक्सेल को ओपन करने के ही होते हैं। तो ये एक्सेल की विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। ये देखिए, इसे मैक्सिमाइज कर लीजिए। यहाँ से थोड़ा सा विंडो के बारे में बता देते हैं आपको। विंडो के बारे में चलते हैं। ये ऊपर सबसे ऊपर जो देख रहे हैं आप ग्रीन कलर की, ये टाइटल बार होता है। टाइटल बार की सबसे इम्पोर्टेंट पहचान ये होती है कि उसमें जो सॉफ्टवेयर आप चला रहे होते हैं उसके बारे में सॉफ्टवेयर का नाम लिखा हुआ होता है। जैसे बुक 1 लिखी हुई है और ये एक्सेल है। यहाँ से ये मिनिमाइज के लिए हो गया, ये मैक्सिमाइज या रिस्टोर के लिए हो गया, ये क्लोज के लिए हो गया। ये सामने जो है रिबन दिया हुआ है आपका, ये आपके मेन्यू हो गई, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज। ओके, और ये सबसे नीचे टास्क बार होता है। और ये सामने स्क्रीन पर आपकी जो शीट्स दिखाई दी हैं, शीट्स में देख रहे होंगे आप कॉलम और रो होते हैं। अब एक्सेल की एक शीट्स में मैं आपको बता दूं, जानकारी दे दूं, एक्सेल की एक शीट्स में 16,300 कॉलम होते हैं और 10,48,500 रो होती हैं। इसका देखने का बड़ा आसान तरीका होता है। कर्सर को स्टार्टिंग वाली सेल पे ले जाइए। पहले सेल के बारे में बता दूं मैं आपको। देखिए, जहां भी आप कर्सर रखते हैं उसमें जो आपका कॉलम है वो ये कॉलम हो गया और ये रो हो गई। तो इन दोनों को मिला के जो बनता है वो सेल बनता है। जैसे कॉलम H हुआ और रो 3 हुई, तो ये मिला के बना H3। तो जहां भी कर्सर होगा M7, ये आपका F5 हो गया। ये पर्टिकुलर सेल है, इसको एड्रेस भी बोल सकते हैं, जो ये बताता है कि आपका कर्सर कहाँ पर है, जहां से आप कोई भी डेटा उठा सकते हैं। ओके, तो अब मैं आपको सेल के बारे में रो कॉलम चेक करना बता देता हूँ। देखिए, जैसे आपको कॉलम चेक करना है, कीबोर्ड में कंट्रोल एरो इस्तेमाल करेंगे राइट, तो आपका कर्सर बिल्कुल लास्ट में चला जाएगा। लास्ट के कॉलम का नेम है आपका XFT। अगर आपको रिटर्न आना है तो कंट्रोल लेफ्ट एरो इस्तेमाल करेंगे। और अगर आपको बिल्कुल नीचे वाली रो पे जाना है तो कंट्रोल डाउन एरो इस्तेमाल करेंगे। देखिए नीचे ये लिखा हुआ है 10,48,576। ऊपर जाना है तो कंट्रोल अप एरो इस्तेमाल करेंगे। इससे आप एक्सेल की रो और कॉलम को चेक कर सकते हैं। थोड़ा सा एक्सेल के बारे में और बताना चाहूँगा। थोड़ा सा लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन ध्यान से देखिएगा, आपके बहुत काम आएगा। स्टार्टिंग बिगनर्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है ये। अब देखिए, एक्सेल में ऊपर आ जाते हैं। ये ऊपर आप FX देख रहे होंगे, ये आपका फॉर्मूला बार होता है। देखो लिखा हुआ आ गया फॉर्मूला बार। अब मान लीजिए हमने यहाँ पे थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ, ये देखिएगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पर E1 में मेरा कर्सर है, मैंने यहाँ पे एक डिजिट डाली 12, और यहाँ पे फिर E2 में मेरा कर्सर है, यहाँ पे मैंने एक डिजिट डाली तुम्हारी 11। अब देखिए, मुझे इनको जोड़ना है। सबसे पहले एक्सेल में याद रखेंगे, कोई भी फॉर्मूला स्टार्ट करने से पहले इक्वल लगाना होगा। अब आपको ये वाली सेल लेनी है, या तो आप कीबोर्ड से E1 टाइप करेंगे या फिर इजीली तरीका है, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। देखो अपने आप E1 लिखा आ गया। और कीबोर्ड से आप प्लस प्रेस करेंगे, फिर सेकंड सेल पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से दो सेल को जोड़ता है, E1 प्लस E2। ये देखिए, ये हमारा यहाँ पे सम हो गया। ऐसे ही हम नेक्स्ट सेल में लिखेंगे, ये देखिए। ऐसे ही फिर नेक्स्ट सेल में डेटा लिखेंगे, ये देखिए। अब मान लीजिए हमें इनका भी सम करना है, तो बार बार फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। जिस फॉर्मूले से रिजल्ट आया उसके कॉर्नर में माउस ले जाइए, जब ये प्लस बन जाए और ड्रैग कर दीजिएगा, बाकी सेम आंसर आ जाएगा। ओके, अब सेकंड वन हमें मान लीजिए इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करना है, तो इक्वल लेंगे, वही क्लिक करेंगे, यहाँ पे E1 आ जाएगा माइनस E2 और एंटर। ऐसे ही हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो E1 पे क्लिक करेंगे और ये ऑपरेटर चेंज कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर E2 एंटर। ऐसे ही फिर क्या करेंगे, E1 पे कर्सर क्लिक करेंगे, फिर इनटू की बजाय आप जो है डिवाइड कर लीजिए, फिर इस पे क्लिक करेंगे, इस तरह से आप डिवाइड कर लेंगे। वही फॉर्मूला तरीका ड्रैग करेंगे तो बाकी का अपने आप आ जाएगा। इस तरह से इन 4 फॉर्मूलों को आप इस्तेमाल कर सकते हो और अपने किसी भी काम में यूज कर सकते हो। आसान से और तरीके होते हैं। हमें मान लीजिए कोई एक डिजिट्स दे दी गई 500। अब हमें इस 500 वैल्यू में हमें 15% ऐड करना है। तो देखो, 2 तरीके होते हैं। एक तो आप यहाँ पे 15 डाल दीजिए, एक तरीका तो ये है, इक्वल लेंगे और इनटू ये लेंगे, मल्टीप्लाई लेंगे,
फिर 15 लेंगे और डिवाइड बाई 100। एक तरीका तो ये हो गया। एक आसान सा तरीका क्या होता है, इक्वल लेंगे और 500 प्लस फिर I1 और अब इसके अंदर इनटू करके जितना भी परसेंटेज है वो डाल देंगे और एंटर कर देंगे। देखिए डायरेक्टली इसने क्या करा, डायरेक्टली टोटल का परसेंटेज भी निकाला और उसके अंदर ऐड भी कर दिया। ये आपके काम को और आसान बना देता है। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, फिर से मैं एक बार बता दूं, यहाँ से दोबारा बता देता हूँ। इक्वल लिया, 500 लिया प्लस 500 लेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, आप इनटू करेंगे 15 और ये परसेंटेज साइन लगाएंगे। ये देखिए, ये आप डायरेक्टली कर सकते हैं, सेल ना लेके डायरेक्टली मैंने क्या करा, आपका जो है वैल्यूज ले लिया। ओके, तो इस तरह की वीडियोस मैं आपको डालता रहूंगा। ये तो आप स्टार्टअप था आपको, तो उम्मीद है आप लोग चैनल को पसंद करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं आपको कभी एक्सेल भूलने नहीं दूंगा। छोटी छोटी वीडियो मैं इस तरह की लेके आता रहूंगा। हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे।